बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है जो सोशल मीडिया पर बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको बीपीएससी के लेटर में क्या कुछ लिखा है वो बताते हैं, उसके बाद आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आप वो लेटर देखिए जो आवश्यक सूचना के तौर पर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ये आवश्यक सूचना जारी की गई है जो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जो आवश्यक सूचना जारी की गई है बीपीएससी की तरफ से, जिसमें लिखा गया है बीपीएससी से नियुक्त समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्रधानाध्यापक तथा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि विभाग को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो सुबह आते हैं और उपस्थिति बनाकर वापस चले जाते हैं और स्कूल आउट होने से पहले आकर आउट करके चले जाते हैं। इसकी समस्त जानकारी विभाग के मोबाइल लोकेशन के जरिए मिलती रहती है। अतः ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि इस तरह के कार्य न करें, अन्यथा प्रधानाध्यापक सहित उस शिक्षक शिक्षिका का 1 सप्ताह का वेतन काट लिया जाएगा। ये लेटर वायरल हो रहा है, बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है जैसा कि इस लेटर में दिख रहा है आपको। और ये अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। अब ये लेटर जो है जो जारी किया गया है वो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। दरअसल आजकल ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों का अटेंडेंस बन रहा है और ई शिक्षा कोष ऐप पर जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है उसका शिक्षकों के द्वारा भारी विरोध भी हो रहा है। इसी तरह का ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध बगल के राज्य यूपी में हुआ, वहां सरकार ने उसे खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी शिक्षकों ने मोर्चा खोल रखा है। कई शिक्षक संघों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया है। तो ऐसी स्थिति में जहां ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हो रहा है बिहार के अंदर शिक्षकों के द्वारा, वैसे में ये लेटर बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का काम शिक्षकों की बहाली के लिए जो परीक्षा लेना है और उन्हें योग्यता के आधार पर चयनित करना है। अब शिक्षकों को निर्देश देना बीपीएससी का काम तो ठहरा नहीं। तो इस पत्र की सत्यता पर सवाल तो खड़े होंगे ही कि ये काम तो शिक्षा विभाग को करना चाहिए, बिहार लोक सेवा आयोग क्यों कर रहा है? बिहार लोक सेवा आयोग का काम है योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना, उनको शिक्षक बनाने के लिए शिक्षा विभाग को उन्हें भेजना, उनकी लिस्ट जो है सूची। ऐसे में बीपीएससी को क्या जरूरत पड़ गई शिक्षकों को चेतावनी देने के लिए, ऑनलाइन चेतावनी। तो पता चल गया, जी हाँ, ये जो लेटर निकला, घबराइए मत, ये जो लेटर आया है ये फर्जी है। जी हाँ, फर्जी है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा इस लेटर पर जो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षकों को धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि शिक्षक अगर ऑनलाइन अटेंडेंस समय पर नहीं बनाते हैं और उपस्थित होकर स्कूल से चले जाते हैं फिर आकर अटेंडेंस बना लेते हैं, वैसे शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो लेटर बीपीएससी की तरफ से आया, जो काम शिक्षा विभाग को करना चाहिए था वो बीपीएससी ने कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो खड़े होंगे ही। बीपीएससी आ गई सवालों के घेरे में, तो बीपीएससी ने भी अपनी सफाई दे दी है। जी हाँ, अब बीपीएससी की सफाई भी सुन लीजिए, बीपीएससी ने क्या कुछ कहा है। बीपीएससी ने अब इस लेटर को लेकर एक लेटर और जारी कर दिया है। दरअसल ये लेटर फर्जी है उनके मुताबिक। अब क्या कुछ है देख लीजिए। इस लेटर में जो जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, ये लेटर शायद संभवतः सही है, आयोग की तरफ से ये जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है प्रेषक अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। आगे लिखा गया है सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। तारीख जो दी गई है
जो डेट जारी किया गया है वो 29 तारीख है, यानी 29 अगस्त को ये लेटर जारी किया गया है। और विषय लिखा गया है सोशल मीडिया पर फर्जी आवश्यक सूचना परिचालित होने के संबंध में। और आगे लिखा गया है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधोहस्ताक्षरी के नाम एवं हस्ताक्षर से फर्जी आवश्यक सूचनाएं परिचालित की जा रही हैं। इस क्रम में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा गलत ढंग से उपस्थिति दर्ज करने एवं उनके वेतन कटौती संबंधी सूचना परिचालित हो रही है। आवश्यक सूचना की प्रति संलग्न की गई है, जैसा कि जानकारी दी गई है। इसमें आगे लिखा गया है, उक्त के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा कोई भी सूचना अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। वर्तमान में परिचालित सूचना अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रकाशित नहीं की गई है। और इसमें नीचे अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग का हस्ताक्षर है। जिस हस्ताक्षर से वो लेटर जारी किया गया था, पिछला लेटर, उस पर सफाई दी गई अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को, यानी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के नाम लेटर लिखा बीपीएससी ने और सफाई दे डाली कि इस तरह का जो लेटर वायरल हो रहा है वैसा कोई लेटर बीपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस तरह की कोई आवश्यक सूचना बीपीएससी के द्वारा नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो अब बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि उनका ये काम नहीं है। शक तो हो ही रहा था, सुबह हो ही रहा था कि आखिर किस तरह से बीपीएससी ने ये काम कर दिया जो काम शिक्षा विभाग का है। तो ऐसी स्थिति में अब बीपीएससी ने सफाई दे दी है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि ऐसे फर्जी लेटर तो उस वक्त वायरल हो रहे थे जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। जी हाँ, के पाठक के रहते हुए ऐसे कई सारे फर्जी लेटर वायरल हुए थे। स्कूलों के समय पर भी लेटर वायरल हुआ था जिस पर शिक्षा विभाग बार बार सफाई भी दे रहा था। उस वक्त की बात है। हालांकि उसके बाद फर्जी लेटरों का दौर शिक्षा विभाग में रुक गया था, लेकिन अब इस बार बीपीएससी ने ही फर्जी लेटर जारी कर दिया। हालांकि बीपीएससी ने जारी नहीं किया, बीपीएससी के नाम से जारी किया गया और अब बीपीएससी को सफाई देने की जरूरत पड़ गई। इससे पहले तो शिक्षा विभाग में धड़ाधड़ लेटर जारी हो रहे थे और सफाई भी जारी हो रही थी, लेकिन इस बार आयोग को ही लपेटे में ले लिया गया। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि फर्जी लेटरों का फिर दौर आएगा क्या, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। क्योंकि उस वक्त था कई सारे लेटर आते थे, खासकर स्कूलों की टाइमिंग पर लेटर आया, शिक्षक खुश हुए, लेकिन थोड़ी देर में उनकी खुशी भी काफूर हो गई क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से फिर दूसरा लेटर आ गया। और स्कूलों की टाइमिंग उस वक्त से लेकर आज तक नहीं बदली है। मांग जारी है शिक्षकों की कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 की जाए, जो सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी। ऐसे में अब ये लेटर जारी हुआ है, लेटर पर सफाई भी आ गई है। तो देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से शिक्षा विभाग में फर्जी लेटरों का दौर फिर शुरू हो गया है। हालांकि इस बार निशाने पर अगर कहा जाए कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके निशाने पर बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आगे अगर कोई ऐसा लेटर जारी होता है तो तुरंत उस पर विश्वास मत कर लीजिएगा। शिक्षकों के लिए खबर है कि उनकी वेतन की कोई कटौती नहीं होने जा रही है और ये जो लेटर जारी हुआ है पूरी तरह से फर्जी है। तो थोड़ा निश्चिंती के सांस ले लीजिए। हालांकि अभी ऑनलाइन अटेंडेंस की जो प्रक्रिया वो जारी है, वैसे में उसका विरोध भी जारी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।